चलो सुनो। तो बायोलॉजी का पार्ट 4 हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देखो अभी तक यही सब पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है क्या। जो भी जितने भी स्मॉल बैक्टीरियाज हैं उनके सेल्स कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जिसका राइबोसोम 70S प्रोटीन बनाता है। सही बात है, यही बताया था मैंने। तो एक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, इसी को पावर हाउस बोलते हैं, है ना। फिर गोल्गी बॉडी होता है, ये ट्रांसफ़र करता है। फिर वैक्यूल्स होता है जो पानी स्टोर करता है। सेंट्रोसोम होता है जो डिवीजन करता है, और सबसे कम डिवीजन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। सबसे ज़्यादा डिवीजन लिवर में होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम्स, फिर क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पिलर का काम करता है, पचकने से बचाता है। इसमें राइबोसोम होता है। हमारे एनिमल्स में ATS होता है। राइबोसोम क्या करता है, क्या है? प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट आता है लाइबोसोम्स। लाइबोसोम्स क्या करता है? किसी को भी मार देता है, मतलब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का यही काम करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या होता है, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स 3 टाइप के होते हैं, हमने पढ़े थे। कौन कौन से? क्रोमोसोम्स, सेंट्रोसोम्स और लाइजोसोम्स, है ना। यही सारे पढ़े थे हमने, जिसमें से क्रोमोसोम का काम क्या होता है? फलों को कलर देना, फ्रूट्स को कलर देना। फिर क्या होता है? लाइबोसोम्स, लाइकोप्लास्ट था ना, लाइकोप्लास्ट वो किसी चीज़ को कलर नहीं देता। और क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर देता है ना। यही चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो प्लास्टिड्स भी होते हैं, लेकिन किस में होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है? मेन होता है न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन होती है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? सब कुछ होता है। जितना भी इसके अंदर जेनेटिक कोड होते हैं। कैसे होते हैं? जेनेटिक कोड, कुछ इस टाइप के जेनेटिक कोड होते हैं। हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर 90% क्या है? प्रोटीन है, और 10% क्या है? क्या पढ़ा था हमने? DNA। ये DNA क्या होता है, इसी चीज़ को हम आज समझेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसी के पास सारा जेनेटिक कोड होता है। ये जेनेटिक कोड क्या होता है? ये जेनेटिक कोड होता है हमारे कितने आँख होंगे, कितने नाक होंगे, कितने पैर होंगे, इस चीज़ को डिसाइड ही करता है न्यूक्लियस के अंदर। क्या चीज़ डिसाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर? जैसे मान लेते हैं ये एक सेब है, ठीक है। सेब का कलर रेड होगा, ठीक है। सेब में भी न्यूक्लियस होगा, सेल होगा। सेब का जो न्यूक्लियस होगा ना, उसके न्यूक्लियस में ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। क्या लिखी रहती है? न्यूक्लियस के अंदर लिखा होता है कि इसका कलर क्या है? लाल है। इसका ये कैसा है? खाने में मीठा होगा। इसका शेप इस टाइप का शेप होगा, तो ये भी लिखा रहता है। अगर ये लिखा ना हो, अगर मैं मिटा दूं और यहाँ पे शेप डाल दूं, अब चलो रुको, शेप हो गया, कलर ये उसका हो गया, कलर का, ये शेप का, ये हो गया हमारा इसके स्वीटनेस का, मीठा होगा, है ना। ये शेप है, कलर है। अब इसके बदले मैं यहाँ पे रख लेता हूँ पपीता, ठीक है। पपीता के पास भी न्यूक्लियस होगा खुद का, और न्यूक्लियस में सब कुछ होगा। इसका कलर है येलो होगा, है ना। ये इस टाइप का ऐसा होता है, कोड होता है, आगे पढ़ेंगे। इसका कलर येलो होगा, ये मीठा होगा, इसमें बीज ज़्यादा होंगे, इसमें बीज कम होंगे, 2 ही होंगे बीज, है ना। ये सब होगा। मान लेते हैं मैंने इसका साइज़ बड़ा होगा, इसका साइज़ बड़ा होगा। मान लेते हैं ये इसके साइज़ का है DNA, और ये इसके साइज़ का DNA, मतलब कि फॉर्मूला है। इसका जो ये साइज़ है मैं ये मिटा देता हूँ, और इसका साइज़ मिटा देता हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ उठा के निकाल के इसमें डाल देता हूँ, और इसका साइज़ निकाल के इसमें डाल देता हूँ। अब ये जो नेक्स्ट इसका जो बीज होगा वो कैसा देगा? अब जब इसका नेक्स्ट बनेगा ना, वो सब कुछ इसी की तरह बनाएगा, बट इसका साइज़ क्या कर देगा? एप्पल का साइज़ कर देगा। इसका साइज़ क्या कर देगा? एप्पल का, सेब का साइज़ ये हो जाएगा, और होगा अंदर वही सब कुछ, ठीक है। समझ में आया बात? इसी का DNA होता है, यही होता है जेनेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं?
जेनेटिक कोड। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक डेनमार्क में गाय मिलती है जिसका नाम है होल्स्टीन। क्या नाम है? होल्स्टीन। वो ना 80 लीटर दूध देती है। कितना दूध देती है? एक होल्स्टीन गाय है और एक फिजिशियन है। फिजिशियन इंडियन गाय है। कहाँ पे? इंडिया में मिलती है। ये इंडिया में एवरेज गाय है। गाय 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 काव, ठीक है, एवरेज काव है, जो कि इसको ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी लगती है। एवरेज गाय मतलब दूध देती है, 10 लीटर के आसपास दूध देती है। गर्मी सर्दी सब झेल लेती है। ये कितना होल्स्टीन जो गाय है वो कितना दूध देती है? 80 लीटर दूध देती है। ये 10 लीटर देती है। ये गर्मी सर्दी सब झेल लेती है, लेकिन इसको एसी में, एसी चाहिए। क्या चाहिए? एसी। एसी में रखोगे तब। अब मान लेते ये 80 लीटर दूध देती है, एसी का तो उतना बिल आ जाएगा, उतने का तो बिल आ जाएगा, है कि नहीं? रोज़ 80 लीटर दूध दे रही है, रोज़ बिकेगा, उससे ज़्यादा तो एसी का बिल आएगा ही, कंफर्म बात है। तो इसका वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसका न्यूक्लियस खोला, इसका न्यूक्लियस खोला और न्यूक्लियस में इसमें देखा कि इसके 4 पैर, इसके होल्स्टीन का कोई गाय सींग नहीं होता, होल्स्टीन का नहीं, फिजिशियन का शायद कोई सींग नहीं होता। सींग का जैसे मान लेते हैं ये न्यूक्लियस में ये इसके शरीर के बनाने का फॉर्मूला है, ये इसका सींग का है, ये इसका हाथ पैर का है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला होंगे जिसमें से एक फॉर्मूला होगा इसके 80 लीटर दूध देने का। क्या फॉर्मूला होगा? 80 लीटर दूध देने का फॉर्मूला होगा। यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का मैं मिटा दूँ और लिख दूँ यहाँ कुछ और लिख दूंगा तो ये 80 लीटर नहीं देगी। समझ में बात? और यहाँ पे इंडियन गाय है, ये फिजिशियन गाय कैसी है? गर्मी वर्मी सब झेल लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता इसको। जर्सी गाय, जर्सी नहीं गाय है, जर्सी गाय का तो सींग नहीं होता, वो अलग गाय है। ये दोनों गाय अलग है, जर्सी गाय की बात नहीं हो रही। होल्स्टीन और ये फिजिशियन, फिजिशियन में भी होगा तो फिजिशियन गाय का ये उसके बॉडी का है कि उसके 4 टांग होंगे, 2 कान होंगे, 2 आँख होगी, इतने दांत होंगे, है ना, ऐसा पेट होगा, एक पूंछ होगा, सब होगा। उसमें एक होगा कि ये 10 लीटर दूध देगी। क्या देगी? 10 लीटर दूध वाला कौन सा है? ये वाला। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन दोनों के डीएनए को लिया लैब में। डीएनए कैसे लिया? इनके डीएनए कैसे लिया? सेल को लिया, सेल में न्यूक्लियस को उठा लिया और न्यूक्लियस में खोद के क्या निकाला? इनके डीएनए। इसका 80 लीटर वाला डीएनए उठाया और इसका 10 लीटर वाला डीएनए मिटा के इसका 80 लीटर वाला डीएनए उठा, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब तुम बताओ, ये 80 लीटर वाला तो दूध वाला यहाँ चला गया, ठीक है, हमने इसका अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब ये कैसा हो गया? अब ये दूध कैसे देना शुरू करेगी? 80 लीटर पूरा नहीं देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका बॉडी भी तो वैसा था, है ना, एक बॉडी थी इसकी होल्स्टीन गाय की, तभी तो वो 80 लीटर दूध दे पा रही थी। लेकिन इसकी बॉडी होल्स्टीन जैसी नहीं है, इसीलिए पूरा 80 नहीं देगी। लेकिन क्योंकि हमने होल्स्टीन का डीएनए जेनेटिक कोड इसमें से निकाल के उसमें दे दिया, कौन सा जेनेटिक कोड? दूध देने वाला जेनेटिक कोड उसमें डाल दिया, इसीलिए 80 ना देगी, 50 लीटर तो देगी कम से कम, है ना। इसीलिए इंडिया में जो सबसे ज़्यादा गाय मिलती है वो मिलती है होल्स्टीन फिजिशियन गाय, जिसे हम HF गाय भी बोलते हैं। पूरे इंडिया में मिलती है सबसे ज़्यादा। कौन सी गाय मिलती है? होल्स्टीन फिजिशियन गाय। कितना देती है? कितना दूध देती है? अरे 50 लीटर देती है। देखा नहीं, मैंने डीएनए निकाल के रख दिया। अब इसका तो शरीर भी तो वैसा था, तभी तो वो 80 दे पा रही थी, लेकिन इसका शरीर तो वैसा नहीं है, तो 80 ना देके 50 तो देगी। इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस में छेड़खानी। ये देखो, डीएनए में जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो यही होता है। तो डीएनए में छेड़छाड़ करना शुरू किसने किया था? तो एक क्या नाम था उसका? ये चीज़ समझ में आई? पहले बताओ। तो होल्स्टीन फिजिशियन गाय कितना दूध देती है? 50। होल्स्टीन गाय कहाँ की थी? डेनमार्क की थी। और फिजिशियन इंडिया की थी। हमने देखा ये भाई गर्मी वर्मी सब झेल लेती है, ये एसी में रहती है, भाई अंग्रेज है ये, हैं? ये हिंदी मीडियम की गाय थी, ये इंग्लिश मीडियम की गाय थी, है कि नहीं?
इंग्लिश मीडियम वालों को अब वो 10 लीटर दे रही होगी और एसी में भी नहीं देगी। तो सुनो, इसी जो हमने देखा था बैगन वाला देखा था हमने, बैगन में हमने क्या किया, इसीलिए आजकल तुम देखते होगे कि मान लेते ये बैगन है, इसके न्यूक्लियस में ये सब कुछ लिखा होगा कि इसका साइज ये होगा, ये होगा, इसके कलर ये होगा, इसका टेस्ट ऐसा होगा, सब कुछ इसके न्यूक्लियस में लिखा होगा। फिर यहाँ आता है, ये आता है मान लेते लौकी है, क्या है लौकी, लौकी के भी न्यूक्लियस में लिखा होगा साइज, शेप, ये इसका कलर, इसका टेस्ट, सब कुछ लिखा होगा। हम इसका साइज निकाल के, इसमें साइज निकाल के इसमें, इसका साइज इसमें फिट कर दिया और इसका साइज इसमें फिट कर दिया। अब जब उस डीएनए से, उस सेल से अगर नया, कभी भी नया जब इसका नेक्स्ट बनेगा, वो कैसा बनेगा, इसका साइज लौकी जितना बड़ा होगा। तो तुम देखते होगे किसी किसी कोई कोई ऐसी सब्जी होती है जो इतनी बड़ी बड़ी दिखती है, इतना कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे, यही सब करते हैं हम। क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस में छेड़खानी करते हैं, न्यूक्लियस में इनके डीएनए में, डीएनए कोड चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, कोड चेंज कर देते हैं। समझ में आ रहा है डीएनए? ये सबसे पहले काम शुरू किया था इसने हरि गोविंद खुराना ने, हरि गोविंद खुराना ने। उन्होंने फलों के बीच में इस ऐसे फल को बोलते हैं हाइब्रिड होता है। तुमने देखा होगा करेला, इतना बड़ा बड़ा करेला आता है कहीं कहीं, लौकी इतनी बड़ी बड़ी आती है, इतना बड़ा बड़ा आता है कि नहीं आता, वो क्यों आता है, क्योंकि वो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि उसके डीएनए में चेंज की गई, उसकी जेनेटिक कोड बदली गई है ना। एक्चुअली में उसके, अब बैगन इतना ही होता था, हमने इसका कोड निकाल के इसमें रख दिया, बड़ा तो हो गई। ऐसे ऐसे फल सब्जियों को क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? देखो हरि गोविंद खुराना ने, बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सिर्फ न्यूक्लियस लिया है मैंने। अब क्या लिया है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कुछ इस टाइप के एक्स चीज मिलते हैं। कितने एक्स मिलते हैं। यही एक्स कितने होते हैं, टोटल 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ों में होते हैं, 23 पेयर होते हैं। यानी कितना हुआ एक्चुअली में 46। तो ये एक्स को हम एक्स ना बोल के क्या बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। तो मैं पूछूं क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो बोलोगे 46। कितने जोड़े होते हैं, तो क्या बोलोगे 23। क्या होते हैं 23। कितने होते हैं 23। क्या जोड़ों में क्या होते हैं, यही तो क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसी के अंदर जेनेटिक कोड है। क्या है, इसी के अंदर जेनेटिक कोड। तो क्रोमोसोम्स है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ ही रहा है? तो क्रोमोसोम्स एक्चुअली में 23 पेयर्स होते हैं और टोटल अगर देखा जाए तो 46। इसका जोड़ा है, एक एक डबल कर दो तो मिल जाएगा 46। अब लेकिन साइंटिस्ट जो है ना शांति से बैठे नहीं, उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम्स है उसको भी खोल के देखते हैं। तो लोगों ने क्रोमोसोम्स को भी खोला। किसको खोला, क्रोमोसोम्स को खोला। एक क्रोमोसोम को ले लिया, एक क्रोमोसोम को लिया, तो क्रोमोसोम दिखने में ऐसा हो गया। क्रोमोसोम दिखने में कैसा हो गया, ऐसा हुआ। एक्चुअली में सोच रहे हो, ऐसा दिख रहा है एक्स सा, दूर से छोटा है ना, और देखने में ऐसा हुआ। तो फिर इसको बोला, क्योंकि ये हाथ जैसा है कुछ, तो इसको बोल दिया ये हैंड है, आर्म है, ये पूरा आर्म है। अब ये नीचे कुछ पूंछ जैसा दिख रहा था उनको, तो इसलिए इसका नाम रख दिया टेल। और क्योंकि ये एंटीना जैसा दिखता था, इसलिए इसका नाम रख दिया एंटीना। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का क्या होता है, ऊपर 2 एंटीना और 2 टेल होते हैं। समझ में बात? इसके बाद भी साइंटिस्ट शांति से नहीं बैठे, उनको चुल मची कुछ ना कुछ करने की, भाई ये और क्या है। तो अगर मैं पूछूं जेनेटिक कोड किस में है, इसके अंदर है एक्चुअली, है ना। इसके
अंदर है। किसके अंदर है? क्रोमोसोम्स के अंदर। ये क्या है? ये क्रोमोसोम क्रोमोसोम है। इसमें कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? 2। एक जोड़ा है। सही बात है कि नहीं है? उन्होंने इसको भी शांति नहीं कहा, उन्होंने इसको काट दिया, उन्होंने इसको काट दिया और इसको पकड़ के खींचा। उसको जब पकड़ के खींचा ना तो कुछ इस टाइप का बनने लगा, स्प्रिंग जैसा। कैसा बना? स्प्रिंग जैसा। तो इसी चीज को हम बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं? डीएनए। और सिर्फ एक पार्ट को, सिर्फ एक पार्ट को हम जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीन। बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। और इसको जीन। तो अगर मैं पूछूं हमारा जेनेटिक कोड कहाँ होता है? क्रोमोसोम्स में? नहीं। आप बोलोगे डीएनए में। मैं पूछूंगा डीएनए में कहाँ, तो डीएनए को खोलोगे और जीन में। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी साइंटिस्ट रुके नहीं, बोले अभी तो देखेंगे जीन में क्या है। तो जीन में भी उन्हें ऐसे लाइन लाइन कुछ कुछ मिला। तो लोगों को, साइंटिस्ट को बाद में पता चला कि एक्चुअली में जो जेनेटिक कोड है वो जीन के अंदर है। किसके अंदर है? जीन के अंदर है। तो अगर मैं सीधा पूछूं कि हमारा जेनेटिक कोड कहाँ होता है? जीन के अंदर। जीन के अंदर। अगर मैं पूछूं तो हमेशा याद रखना सबसे छोटी चीज क्या है इसमें? सबसे छोटी चीज जी। फट गया बच गया। ठीक है। अगर फिर शुरू से पूछा जाए, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में अगर मैं पूछूं डीएनए, हमारा जेनेटिक कोड कहाँ पे? डीएनए में। अगर मैं डीएनए में ना बोल के तुम बोलोगे जीन में। जीन में। किस में है? जीन में। हमारा जेनेटिक कोड कहाँ पे? जीन के अंदर है। किसके अंदर है? जीन के अंदर है। तुम देख सकते हो जीन के अंदर भी कुछ लाइंस है। तो इन लाइंस को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इन लाइन को? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी हमारा जेनेटिक कोड आखिरकार ये न्यूक्लियोटाइड ही है, देखा जाए तो, है ना? यही न्यूक्लियोटाइड है। क्या ये सब क्या बोलते हैं इनमें से? ये पूछ रहा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है बहुत सारे होते हैं इसमें। तो कोई एक न्यूक्लियोटाइड होता है हाथ के लिए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड होता है पैर के लिए, कोई एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं आंखों के लिए। अच्छा, क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? जोड़े। अच्छा, जोड़ों में क्यों होते हैं अगर मैं पूछूं तो? क्योंकि हमारे शरीर में हर चीज़ जोड़ों में है। आँख जोड़ों में, कान जोड़ों में, हाथ 2 है, पैर 2 है ना? फेफड़े 2 हैं, है कि नहीं है? पेट 2 नहीं है, पेट तो एक ही है। दांत ऊपर नीचे जोड़े में, जितने ऊपर है उतने नीचे होते हैं, है ना? नाक भी एक तरीके से देखा जाए तो जोड़ों में ही है ना? तो हर चीज़ जोड़ों में होते हैं, इसीलिए क्रोमोसोम्स भी हमारे जोड़ों में। इसके बाद इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट? यानी अगर हम जेनेटिक कोड बदल दे किसी का तो उसकी आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी, आने वाली पीढ़ी बदल जाएगी। हमारे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन में? 23 होते हैं, यानी 46 होते हैं। मान लेते हैं 46 होते हैं ना, 46 होते हैं ना टोटल। अब किसी के 48 हुए तो, कोई 48 क्रोमोसोम्स लेके पैदा हो गया तो सुना होगा गांव में कि उसका पूंछ, कोई एक बच्चा पूंछ लेके पैदा हुआ है। सुना है कभी? नहीं सुना? किसी के सींग निकले हुए हैं, ऐसा सुना है? ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे सुना होगा तुमने। क्या सुना होगा? कि कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया जिसके क्रोमोसोम्स कितने हैं? 48। अब होते कितने हैं? 46। अब कुछ ज़्यादा क्रोमोसोम्स हैं, यानी उसके शरीर में कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा। किसी की 6 उंगली निकल जाएगी, किसी के पैर में भी नीचे उंगलियां निकल रही है दोनों तरफ, हाथ में भी,
होता है कि नहीं होता? तो क्रोमोसोम जब ज़्यादा हो जाता है तभी तुम्हारे शरीर में कोई एक अंग एक्स्ट्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? अंग एक्स्ट्रा हो जाता है। अब मान लेते हैं कि कोई 46 ना लेके कोई 45 लेके पैदा हुआ तो किसी का आँख नहीं होगा, किसी का आँख नहीं होगा, कोई हाँ किसी का गर्दन बिना लिए पैदा हो गया, बिना गर्दन के पैदा हो गया, चल रहा है ऐसे कि कोई एक उंगली नहीं होगी, कोई एक उंगली गायब होगी, है ना? जिंदा तो रहेगा लेकिन उसकी बॉडी में डिफेक्ट होगा, तुम देख के रहेगा कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ गायब रहेगा। तो यही क्रोमोसोम्स अगर कम हो जाते हैं तो देखते हैं कि हम चीज़ों में गायब हो जाते हैं, मतलब चीज़ें गायब हो जाती हैं हमारे शरीर से। ज़्यादा हुआ तो पता चले कोई पंख लेके पैदा हो गया, सही है, फिर उड़ाएगा, पंछी वाली है ना? कोई राक्षस बोलेंगे उसको, भाई राक्षस हो गया पैदा। हाँ, एंजल नहीं बोलता कोई, राक्षस ही बोलता है। मान लेते हैं किसी के क्रोमोसोम्स ज़्यादा हो गया और भाई साहब सींग लेके पैदा हो गए, सजी किसी लड़की, तो भाई नाई कैसे काटेगा? भाई तेरा सींग कैसे काटू? आरी से काटेगा बैठ के। सजी लड़की का निकल गया पंख, बोलेगी मैं पापा की परी हूँ। पापा की परी हूँ, सही बात है। लड़कियों के वैसे ही क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं। बोल रहा है लड़कियों के अगर पंख निकल गए तो बोलेंगे पापा की परी हूँ मैं। ठीक है, अब हम मैं सिर्फ जीन को लेके देखता हूँ, क्या देता हूँ? जीन को। ये बात समझ में आई? क्रोमोसोम्स भी समझ में आया, यानी तुम्हारा क्रोमोसोम्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी की भी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, हमारा पीढ़ी अभी क्या मतलब 40 6 ही होना चाहिए, 46। भाई उतना ही जाना चाहिए, एक लड़की जा रही है। माँ मेरा है अब मान लेते ये जीन है ना? हो ठीक से बना नहीं, टीवी में देखा हुआ इसी टाइप का डीएनए होता है, ऐसे ही घूमता रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको इस लाइंस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। टाइड याद रखना, टाइड सर्फ है ना, न्यूक्लियोटाइड, इसी को न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एक्चुअली में न्यूक्लियोटाइड में भी नहीं होता, एक्चुअली में इस पार्ट को जीन बोलते कि नहीं बोलते? जीन, सही बात है। तो एक जीन लिया गया, उसमें देखा गया, उसमें और आगे देखा गया, तो उसमें क्या देखा गया? उसमें 4-5 चीज़ें और मिली, 4-5 चीज़ें और मिली, 4 चीज़ें मिली। क्या मिला? 4 चीज़ें, जिसे बोलते हैं ATGC। क्या बोलते हैं? ATGC। AT डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या होता है ये समझाता हूँ। पहले ATGC का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, एडेनाइन, थाइनाइन, जियोनाइन, गाइनाइन और साइटोसाइन, ऐसा है नाम। एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। एडेनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन। एडेनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। एडेनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन और साइटोसाइन। एडेनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। साइटोसाइन है तो ये सब में 9 होगा। एडेनाइन, थाइनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन और ये साइटोसाइन। तो ये 4 चीज़ें मिलती हैं एक्चुअली में, यानी अगर तुम एक लाइन को देखोगे ना, न्यूक्लियोटाइड में कितने होते हैं तो 4 चीज़ें होंगी। पहला क्या होगा? एडेनाइन, फिर क्या होगा? थाइनाइन, थाइनाइन, फिर क्या होगा? ग्वानाइन, फिर क्या होगा? साइटोसाइन। ये 4 चीज़ें मिलके क्या बनती है? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? ATGC बोल सकता हूँ। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? ATGC, जहाँ पे A और T में कितना बॉन्ड होता है? कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और GC में ये दोनों मिलके ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। दोनों मिल जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है और ये दोनों में डबल बॉन्ड होता है। समझ में बात? एडेनाइन, थाइनाइन, ग्वानाइन और ये साइटोसाइन। अब मान लेते किसी का ये जेनेटिक कोड लिया हमने, ये मान लेते ये कोड पूरा था हाथ का, इसमें पूरा कोड क्या था? 1 2 3 4। समझ में बात?
इसी कोड में हम देखा जाए तो इसमें मान लेते हैं ये हाथ का कोड था। तुमने देखा होगा कि एक मूवी थी, क्या नाम था, क्रिश 3 की क्रिश 4, हाँ सर मैंने देख रखा है। तो उसमें जेनेटिक कोड में बदल देता है। जो काल होता है, काल देखा है, उसमें क्या बोलता है, वो जानवर का कोड लेके इंसानों में डाल देता है। तो देखता है वो जीभ लंबी हो जाती है उसकी, छिपकली का कोड डाल देता है ना, कोई किसी का कोड डाल देता है। तो इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? वो है पॉसिबल। हमने गाय में तो देख ही लिया, तो इंसानों में भी तो पॉसिबल है। इंसानों में पॉसिबल है, लेकिन इंडिया ऐसा, हमारी जो सरकार है उसने बैन कर रखा है। क्या कर रखा है? बैन कर रखा है कि भाई ये नहीं होगा। जेनेटिक कोड क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन, जीन मॉडिफिकेशन मना कर रखा है, बैन है हमारे। जीन मॉडिफिकेशन इंडिया में क्या है? बैन है। वरना क्या होता, कोई मगरमच्छ का दांत लेके पैदा होता, मुंह लेके पैदा होता, हाँ, कोई उल्लू की आंखें लगा लेता, मेरे को रात को दिखेगा बस, है कि नहीं? सब हाँ, कोई जाल फेंकने के लिए स्पाइडरमैन का डीएनए लेके अपने डीएनए में डाल देगा। तो अपने डीएनए में डालेगा तो वो खुद नहीं बनेगा, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी बनेगी। समझ में आया बात? ठीक है, देखो ये जो हमारा डीएनए होता है वो हमेशा डबल हेलिक्स होता है। 2 लाइन जा रहे हैं तो इसे बोलते हैं डबल हेलिक्स। क्या होता है? डबल हेलिक्स। तो हमारा डीएनए कैसा है? डबल हेलिक्स। कैसा है हमारा डीएनए? डबल हेलिक्स है। 2 जा रहा है, 2 जा रहा है कि नहीं जा रहा? अगर मैं सिर्फ एक मिटा दूं, ये एटीजी से समझ में आया ना? अगर मैं सिर्फ आधा मिटा दूं, आधा कर दूं, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा पॉसिबल होगा? किसी का ऐसा डीएनए होगा? नहीं। जितने भी हमारे वायरस होते हैं, कोरोना वायरस हो, कुछ भी वायरस हो, सबका वो कैसा होता है? तो उसका सबका सिंगल हेलिक्स होता है। कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स। अब ये बताओ मुझे कि डबल हेलिक्स को छेड़छाड़ करना इजी है कि सिंगल हेलिक्स को? क्योंकि इसमें तो भाई दरवाज़ा ही नहीं है ना, दरवाज़ा है ही नहीं। दरवाज़ा हो तब ना, उसको पहले उसको खोलो, दूसरे वाले हेलिक्स को सुलझाओ, अलग करो। इसमें से पहले ये आधा कटा हुआ है, इसीलिए क्या होता है हमेशा, अब इसमें से बनना इजी होता है। सर इसमें तो 2 ही तो होगा ना, 2 तो होगा ना। यानी जो ऐसे डीएनए, इस चीज़ को मैं डीएनए नहीं बोलता, इसी चीज़ को मैं बोलता हूँ आरएनए। ये क्या है? आरएनए। यानी जितने भी वायरस होंगे आरएनए, वो हमारे, उनके कैसे होंगे? उनके सिंगल हेलिक्स होंगे। अब इस आरएनए में हम चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते? कर सकते हैं ना। तो आरएनए वायरस जो होते हैं वो, उनको हम चेंज किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। कोरोना का आरएनए वायरस क्या बोलते हैं, कोरोना बोल रहा हूँ, आरएनए वायरस। अब मान लेते कोरोना है ना, कोरोना में क्या है, मान लेते न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, मान लेते ये पूरा कोरोना का न्यूक्लियस है, कोरोना का अलग अलग जेनेटिक कोड होगा। अब उसमें से मैं जेनेटिक कोड एक निकाल लूँगा, बोलूँगा कि जो हमें बीमार कर देती थी, जो हमें मार देती थी, बल्कि उसके बदले वहाँ रख दूंगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रख दूंगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर भर दूंगा तो ये कोरोना वायरस हमारी छाती में जाएगा और जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमें देता है क्या है? पावर देता है, शक्तिशाली बन जाओगे, एकदम खली बन जाओगे 2 मिनट में। कोरोना वायरस, अब कोरोना वायरस में माइटोकॉन्ड्रिया ऐड कर दे तो, बट ऐसा होता नहीं है। आप कल पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो सिंगल हेलिक्स समझ में आया, डबल हेलिक्स समझ में आया। सबसे ज्यादा बदलाव किस में होगा? कौन जल्दी जल्दी बदलेगा, डीएनए की आरएनए? आरएनए। इसीलिए डीएनए को बनने में बहुत टाइम लगता है। आरएनए को बनने में टाइम ही क्या लगता है? एक ही तो हेलिक्स है, फटाफट बन जाएगा, है कि नहीं? फटाफट बन जाएगा। यही हमारा था जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड मॉडिफिकेशन, यही था। इसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, ऐसे होता है सिंगल हेलिक्स। तो न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं अगर मैं पूछूं तो? न्यूक्लियोटाइड सर 4 होते हैं। एटीजीसी, जिसको याद नहीं हो एटीजीसी याद रखो। समझ में आया? क्या मैं डीएनए को आरएनए बना सकता हूं? अभी तो मैं बता दिया, मिटा दिया।
तो डीएनए से आरएनए चेंज किया जा सकता है, इसको बोलते हैं डेल्टा। ये किसका साइन है? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है बदलाव यानी चेंज। तो क्या आरएनए को डीएनए बना सकता हूँ? हाँ। हाँ बना सकते हैं, डीएनए बना सकते हैं। टाइम लगेगा। जैसे हाँ टाइम लगेगा, जैसे मान लेते हैं एक दीवार है जो टूट गया है, हाँ एक बड़ा सा दीवार है, उसको क्या तोड़ सकते हैं आधा हाँ। और फिर पूरा दीवार बना सकते हैं, हाँ। है ना, बना सकते हैं। तो वैसा ही होता है, डीएनए का आरएनए में चेंज कर सकते हैं, आरएनए को भी डीएनए में चेंज कर सकते हैं। जीन को डिस्कवर किया था विलियम जॉनसन ने, बाकी क्रोमोसोम्स को वेल्डर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। क्रोमोसोम्स को किसने ढूंढा था? वेल्डर फ्लेमिंग ने। इतना चीज़ें समझ में आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3-4 चीज़ें होती हैं, ATGC। ये हमारा जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। आरएनए कौन सा होता है? तो सिंगल हेलिक्स होता है। समझ में आया बात? ठीक है, क्रोमोसोम्स को निकाल के यही चीज़ था आज का चैप्टर। कैसा लगा? अच्छा। नई चीज़ पता चली? यस सर। तो अपना जेनेटिक कोड बदल दो। बदलना है? बदलो बदलो।